हेलो, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज है 17 अक्टूबर। आइए 17 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में जानते हैं द 10 मिनट शो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। यहाँ पे आपको डेली करंट अफेयर्स द 10 मिनट शो में उसके साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में भी बताएंगे। साथ साथ एक एडिशनल डाट इसमें ऐड कर रखा है हमने, वो लास्ट में आपको पता चलेगा। और आपको शाम को डेली शाम को एसएससी जीडी की प्रीवियस ईयर पेपर, साथ साथ एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर पेपर, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की एक सीरीज लाने वाला हूं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण मिलेगी और जहां तक मेरा अनुमान है कि उसी से क्वेश्चन फंसेगा। तो समय बर्बाद ना करते हुए सीधा अपने करंट अफेयर्स के टॉपिक पे आते हैं। आज है 17 अक्टूबर। आइए देखते हैं 17 अक्टूबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। सबसे पहला करंट अफेयर्स बना है आज का कि हाल ही में जम्मू कश्मीर में चुनाव खत्म हुआ है और जो वहाँ की जम्मू कश्मीर की नेशनल फ्रंट पार्टी है उसने बहुमत हासिल की है। तो उसका नेता किसको नियुक्त किया गया है या जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री किसको नियुक्त किया गया है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है? क्योंकि 370 हटने के बाद पहली बार वहाँ चुनाव हुआ है और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो वहाँ के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला बने हैं। कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं। आइए कुछ और फैक्ट जानते हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर में क्या हुआ? 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई। 5 अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म कर दी गई और जम्मू कश्मीर को उससे अलग करके एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। उस प्रदेश का नाम लद्दाख रखा गया। ठीक है, लद्दाख में चुनाव नहीं होगा। जम्मू कश्मीर और 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पे विधानसभा का चुनाव होता है। एक जम्मू कश्मीर है, एक है दिल्ली और एक है पौंडुचेरी। 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में जहां पे चुनाव होता है विधानसभा का। बाकी सारे केंद्र शासित प्रदेश में राज्यपाल शासन होता है। फिर क्या है? जम्मू कश्मीर के पहले गवर्नर कौन बने? ये पहले का तात्पर्य क्या है? 370 हटने के बाद 370 हटने के बाद पहले जो गवर्नर बने वो गिरीश चंद्र मुर्मू बने। ठीक है, अगला क्या है? वर्तमान में जम्मू कश्मीर के गवर्नर कौन है जिन्होंने उमर अब्दुल्ला को शपथ दिलाई है? ये कौन है? ये है मनोज सिन्हा जी। और हाँ, एक साथ सुरेंद्र चौधरी डिप्टी सीएम के रूप में शपथ ली है। वहाँ पे डिप्टी सीएम का पद बना है जो सुरेंद्र चौधरी ने शपथ ली है। चलिए, ये रहा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और ट्विटर पर ट्रेंड भी कर रहा है। किस देश ने संघाई संगठन 23वां संघाई संगठन के शासना अध्यक्ष परिषद की बैठक की मेज़बानी की है? अब ये चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देश में हुआ है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुआ है। ठीक है, और हमारे देश के जाना तो राष्ट्र के प्रमुख मतलब जो राष्ट्र प्रमुख होता है उसको था, लेकिन इस बार हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर वहाँ उपस्थित हुए हैं। ठीक है, एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। भारत के एक पत्रकार हैं वर्षा दत्त, उन्होंने एक पोस्ट किया है कि वहाँ के जो पीएम हैं उन्होंने कहा है कि अगर मोदी जी आते तो और अच्छा लगता। एक उनका बाइट वायरल हो रहा है या उनका पोस्ट एक वायरल हो रहा है। तो यहाँ पे भारत के कौन उपस्थित हुए? यहाँ पे भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर उपस्थित हुए। ठीक है, इनकी एक फ़ोटो और वायरल हो रही है कि जैसे ये उतरे हैं इन्होंने अपना गॉगल्स चश्मा चेंज किया है, जो चश्मा लगाए रखे थे वो बदल के एक ब्लैक चश्मा लगाया है। ये काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है इनकी एक पिक। एससीओ का गठन कब हुआ? एससीओ का गठन 1996 में हुआ। इसमें संघाई पाँच देशों ने किया था। भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? भारत और पाकिस्तान 2017 में शामिल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एनएसजी जिसको हम ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, ये इसकी स्थापना हुई थी कि कहीं कुछ न्यूज़ मिल गई बम की या फिर आंतरिक कलह के लिए एनएसजी की स्थापना की गई थी। एनएसजी की स्थापना कब की गई थी? एनएसजी की स्थापना 1984 में की गई थी। इसका स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो इसका स्थापना दिवस कल 16 अक्टूबर को मनाया गया है। ठीक है, आइए और थोड़ा जानते हैं। एनएसजी को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं, हमने आपको अभी बताया। एनएसजी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? श्री बी श्रीनिवासन। कौन? बी श्रीनिवासन जी हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में कैबिनेट ने वाराणसी में स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग
पंडित दीनदयाल उपाध्याय मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है? क्या दी है? मल्टी ट्रैकिंग परियोजना को मंजूरी दी है। इसमें बनारस का विकास किया जाएगा, गंगा पे रिवर बनाया जाएगा और रेल ब्रिज बनाया जाएगा, इन सब का विकास किया गया है। ये 4 वर्षों तक मतलब जितने पैसे दिए गए हैं, अनुमानित पैसे दिए गए हैं, इनको खर्च करने का उद्देश्य बनाया गया है। ये कितने पैसे दिए गए हैं, कितना अनुमानित पैसा है? ये है 2642 करोड़। कितना? 2642 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ये 4 वर्षों में खर्च करना है और बनारस का विकास करने के लिए दिया गया है। इस पर गंगा के लिए रेलवे ब्रिज और एक पैदल ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। ठीक है, ये लिखा हमने, इसको जो हमने आपको बताया है वो हमने लिखित फॉर्म में रखा है। आप इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पिन कर दे रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सेना ने काकरस ब्रिज, क्या काकरस ब्रिज कहाँ है? ये काकरस ब्रिज लद्दाख में है। कहाँ है? काकरस ब्रिज लद्दाख में है। ठीक है, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमित भारद्वाज सेतु रखा है। कैप्टन अमित भारद्वाज के नाम पे रखा है। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये है लद्दाख में। कहाँ स्थित है? लद्दाख में। आइए थोड़ा लद्दाख के बारे में। हाल ही में लद्दाख में दोस्त मोच महोत्सव मनाया गया है। क्या मनाया गया है? दोस्त मोच महोत्सव। ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए कि दोस्त मोच महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्त मोच महोत्सव लद्दाख में मनाया जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे हुई है, विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड, क्या विश्व की सबसे ऊंची फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची एयरफील्ड, क्या फाइटर एयरफील्ड का निर्माण लद्दाख में किया जाएगा। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बनाया हमारा, हाल ही में कौन सी भारतीय महिला हैं जिनको आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? क्या आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसको शामिल किया गया है? ऑप्शन हमारे पास क्या क्या है? झूलन गोस्वामी, मिताली राज, नीतू डेविड और स्मृति मंदाना। तो किसको शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है नीतू डेविड को। किसको शामिल किया गया है? नीतू डेविड को। हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया है। वो कौन है? एक इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज एलिस्टेयर कुक। कौन? एलिस्टेयर कुक। और तूफानी बल्लेबाज मिस्टर 360 एवी डिविलियर्स और नीतू डेविड, भारत की नीतू डेविड। 3 लोगों को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत ने किस देश के साथ चौथी 2+2 वार्ता की है? चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में की है। कहाँ आयोजित हुई है? नई दिल्ली में। यह भी आ सकता है कि 2+2 वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये भारत ने किसके साथ की है? तो ये भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ की है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्या है? कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। क्या है? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ठीक है, चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रदेश ने, हाल ही में किस प्रदेश ने फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया है? क्या शुरू किया है? फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू किया है। हिमाचल प्रदेश हाल ही में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। वहाँ पे क्या है? स्ट्रीट वेंडरों को अपना नाम लिख के, अपने सामने अपना ओरिजिनल नाम लिख के अपना एक टैग लगाना है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। तो ये कहाँ मनाया गया है? कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। ये किससे हैं? ये कांग्रेस से हैं। ठीक है, और वहां के राज्यपाल कौन है? वहां के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। क्या है? शिव प्रताप शुक्ला हैं। ये रही आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जैसा हम आपको डेली एक इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में देते हैं, कुछ चीज़ें अभी तक हमने आपको भारत के पड़ोसी देश उनकी राजधानी दी, कुछ महत्वपूर्ण देश उनकी राजधानी दी। आज हमारे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कुछ प्रमुख नियुक्तियां जो हाल ही में चर्चित व्यक्ति हैं, प्रमुख नियुक्तियां। इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। इसमें क्या है? पहला कि नेता विपक्ष यूपी पुलिस, अभी रिसेंट में जो यूपीपी का एग्जाम हुआ है उसमें आया था कि नेता विपक्ष कौन है? तो नेता विपक्ष राहुल गांधी जी हैं। महालेखा नियंत्रक कौन है? एसएस दुबे जी हैं। क्या है? महालेखा नियंत्रक एसएस दुबे जी हैं। कैबिनेट सचिव इस समय कौन है? तो कैबिनेट सचिव राजीव गाबा जी हैं। और प्रधान सचिव कौन है?
तो पी के मिश्रा जी हैं। कौन है प्रधान सचिव? कौन है? पी के मिश्रा जी हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार जी हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इनको सीडीएस भी बोला जाता है। भारत के सीडीएस प्रेजेंट टाइम में कौन है? जनरल अनिल चौहान। सबसे पहले कौन थे? तो सबसे पहले जनरल बिपिन रावत थे। एक उसके हेलीकॉप्टर दुर्घटना में वो शहीद हो गए थे। अगला क्या है? महासचिव राज्यसभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो महासचिव हैं राज्यसभा के वो कौन है? प्रमोद चंद मोदी हैं। मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के डी.वाई. चंद्रचूड़ जी हैं। और इस समय भारत के महान्यायवादी कौन है? इस समय भारत के महान्यायवादी आर वेंकट रमणी हैं। ये कौन से नंबर के हैं? ये 16 नंबर के हैं। ये भी याद रखिए कि ये 16 नंबर के हैं, आर वेंकट रमणी। ठीक, ये रहा कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां आज के बारे में, और ये रही आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके हमें बताएं कि अगली वीडियो में आप क्या चाहते हैं, जो हमारा एडिशनल चीज़ है उसमें आप क्या चाहते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद। जय हिंद।